क्या आप भी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए आज हम साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस बार एग्जाम में पक्का पूछेगा। तो आप लोगों को अगर मेरे बताने से पहले ये सब प्रश्न का उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट में बताते चलिएगा इसका उत्तर। तो चलिए हम लोग का पहला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो वह क्या है? तो वह दृष्टि पटल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दृष्टि पटल। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, किसी लेंस के आवर्धन का यह सही मात्रक निम्नलिखित में कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मात्रक विहीन, ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये होगा उपर्युक्त सभी पर, क्योंकि ये चालक लंबाई पर भी करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल फल पर भी करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ये निम्नलिखित है ये निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का यह सही मात्रक है? तो कौन है? तो वाट है, वाट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो ये इसको किस लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसको अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है चालक के पदार्थ के प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, उत्तल लेंस को। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिए, कमेंट में इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बता दीजिए क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये होगा हरे विद्युत रोधक वाला तार विद्युत में तार होता है, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो ये परितारिका होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो ये 5 सतहों से घिरा होता है, 5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। क्या कह रहा है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो दर्पण होगा समतल होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। तो यह होता है विद्युत मोटर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्या? विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सीधी रेखा में। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है?
तो निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? तो इसमें चालक कौन है? लोहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो यह नेत्र के किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है? तो यह 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 25 सेंटीमीटर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं होंगे तो। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो ये रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है, तो ये कितना होता है? तो इसका ये होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो एमीटर का, यह एमीटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, एमीटर। अगला और अंतिम प्रश्न है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट में बता दीजिए क्या होगा। आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे दिया, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्त के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो लोग एग्जाम देने वाले हैं इस बार। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।